Respected viewers, followers and subscribers, you are welcome to English Language Center. Today, as you know, we have to take one more tense, that is the future perfect. As far as the future perfect is concerned, it is very important tense. It plays the important role in the language. In future, we have to only do passive voice in the future simple and future perfect. As far as the continuous is concerned, there is no passive voice. In future perfect continuous as well as the future continuous, there is no passive voice. So there are 8 passive voices as far as the tenses are concerned. फ्यूचर परफेक्ट का जहां ताल्लुक है, इसमें हमारा पैसिव वॉइस भी है और हमारा एक्टिव वॉइस भी है. जहां तक एक्टिव वॉइस का ताल्लुक है, सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. इट इज फॉलोड बाय शैल ऑब्लिक विल. दो में से एक, आइदर वी हैव टू यूटिलाइज शैल और वी हैव टू यूटिलाइज विल. दैट वी हैव डिफाइंड ऑलरेडी, जिसको हमने पहले ही बहस किया है कि शैल किसके साथ हम इस्तेमाल करें और विल का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा. सो देन इट इज फॉलोड बाय हैव. देयर इज नो चांस ऑफ हैज. वी हैव टू यूटिलाइज ओनली हैव विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर देयर इज आई, वी, यू, ही, शी, दे. सो वी हैव टू यूटिलाइज हैव. Then it is followed by verb third form. Then it is pad. As we have discussed, as far as the pad is concerned, it is the short form of preposition, and then there may be the adjective or adverb, or there may be आर्टिकल. ये 3 चीजें आ सकती हैं. इससे पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाता है, इससे पहले या तो प्रपोशन आ सकती है, या प्रपोशन के साथ साथ हमारा आर्टिकल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, या हमारा आगे डिटरमाइनर आ सकता है. भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डिटरमाइनर की. ये इन तीनों में से ये 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, या एक ही प्रपोशन आ सकती है पहले हमारे इस ऑब्जेक्ट से पहले. दैट इज व्हाई पैड हैज बीन यूज्ड. ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैड का इस्तेमाल किया जाता है यहां ऑब्जेक्ट से पहले. तो हमने ये सब सीखा है कि एडजेक्टिव के सभी हमने इसके रूल्स सीखे हैं. एडजेक्टिव के हमारी जितनी किस्में हैं वो हमने सीख लिए हैं, और आर्टिकल भी उसके साथ है, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, उसका तो हमने पहले ही इस्तेमाल सीखा है. देन वी हैव टू यूटिलाइज इट्स ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जहां तक चूंकि हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जहां तक इसके ट्रांसलेशन का ताल्लुक है, अगर मैं ऐसा कहूंगा कि मैं खाना खा चुका हूंगा, तो आप सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लाएंगे. आई शैल have taken. एडजेक्टिव हमारा आएगा my meals. I shall have taken my meals. I shall have taken my food. I shall have taken tea. मैं कपड़े धो चुका हूंगा. I shall have washed my clothes. मैं लेक्चर दे चुका हूंगा. I shall have delivered the lecture. तो कॉमन में I and we is followed by shall. As far as the rest of the subjects are concerned, for example, you, he, she, it, and they are followed by will. But when the same is used, जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब यही इस्तेमाल किया जाता है मॉडल में, तो उस वक्त ये रिवर्स हो जाता है. जब हम ख्वाहिश का इजहार करें और आप डिटरमाइनड हो, आपका इंटेंशन हो, तो देन वी हैव टू यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ शैल, वी हैव टू यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ शैल, वी हैव टू यूटिलाइज विल. अगर मैं ये कहूंगा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मेरा इंटेंशन है,
मुझे शैल को हटाकर कहना है कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर मैं इसके रिवर्स कहूंगा कि वो तुम्हें पीटेगा, देन इन प्लेस ऑफ विल वी हैव टू यूटिलाइज ही शैल बीट यू डेफिनेटली। तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमारा इरादा हो तो उसी के मुताबिक इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज फॉलोड बाय हैव। I shall have done the work. I shall have done the work. I shall have done the work. मैं काम कर चुका हूँगा। I shall have taught the students. I shall have learned the language. I shall have delivered the lecture. इसी तरह अगर हम इसका इंटरोगेट बनाएंगे तो इन दो ऑक्सिलरीज को बाहर निकालें। Will he have? Will he have taken the class? Will he have taken the class? अगर इसको नेगेट करेंगे हम, he won't have taken the class. He will not have taken the class. अगर शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, he won't have taken the class today. अगर हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, won't he have done the work? Won't he have solved the question? Won't he have qualified the examination? क्या वो इम्तिहान पास नहीं कर चुका होगा? He won't have qualified the examination. तो इस तरीके से ये हमारा एक्टिव साइड होगा। और अगर हम पैसिव की बात करें, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें लाना है, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम का असर हो, एक्शन का असर हो, वी हैव टेक द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन इट इज फॉलोड बाय आइदर ऑफ द टू, देन इट इज फॉलोड बाय हैव, देन बीन एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। द वर्क विल हैव बीन डन, द वर्क विल हैव बीन डन, काम को किया गया होगा। The students will have been taught, लड़कों को सिखाया गया होगा। The students will have been played cricket. The students will have watched the match. लड़के मैच देख चुके होंगे। लड़के जो यहाँ हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, मैच को देखा गया है। The match will have been watched. The match will have been watched. तो यहाँ हमने मैच को एज ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो इट इज फॉलोड बाय विल। The match will have been watched by the students. अगर इसी को हम एक्टिव बनाएंगे, the students will have watched the match. अगर पैसिव बनाएंगे, the match will have been watched by the students. By the students, by प्रपोजन है, the आर्टिकल है, स्टूडेंट हमारा इसका सब्जेक्ट है जिसको हमने लास्ट पर ले लिया है। The match will have been watched by the students. The room will have been cleaned by the peon. तो अब यहां देखो, द रूम ऑब्जेक्ट है, विल हैव बीन क्लीन्ड, उसको साफ किया गया होगा बाय द पियन बिफोर द प्रिंसिपल केम, प्रिंसिपल के आने से पहले। एक्चुअली जहां तक इस टेंस का ताल्लुक है, एक्चुअली इट इज यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, वो आगे चलकर आपको सिखाया जाएगा, तो उस वक्त आप इस बात को याद रखेंगे, ये टेंस दो जुमलों को मिलाकर बनाया जाता है, इसको बीच में कंजक्शन लाया जाता है। देन मिसाल के तौर पर, वो स्कूल मेरे पहुंचने से पहले पहुंच चुका होगा। he will have reached the school, he will have reached the school before I come। तो दो सेंटेंस को आके मिलाकर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देन वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी ऐसे ही किया जाता है, ऑक्सिलरीज को बाहर लाया जाता है, देन इट इज ऑब्जेक्ट, देन हैव। विल यू हैव बीन टॉट, क्या आपको सिखाया गया होगा? विल यू हैव बीन टॉट बाय द टीचर, क्या तुम्हें उस्ताद के जरिए से सिखाया गया होगा? विल यू हैव बीन पुनिश्ड, क्या आपको सजा दी गई होगी? अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सीधा कहेंगे हम, You won't have been punished by the teacher। अगर नेगेटिव बनाएंगे, won't you have been punished by the teacher। तो जहां तक स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक है, तो स्ट्रक्चर में अगर आप पहले से ही देखेंगे, पहले लेसन को देखेंगे, जो पहला जहां मैंने डिफाइन किया है कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आप देखेंगे कि वहां एक एक चीज को एनालाइज किया गया है, अच्छी तरह इलाबोरेट किया गया है। So the newcomers, who are the new subscribers, they have to go to the first lesson which I have taken, that is the verb A. Then you have to go verb B. Then you have to accordingly verb C and D up to this. And inshallah, by the grace of Almighty Allah, you will learn the things properly. So have a good luck to you. Let us come tomorrow with the next lesson.